नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के अबू को संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएंगे। यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखे कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम कम के चलते या फिर आप ही स्वर का होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे हम कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्रि में उनको टाइम नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना। अगर आपने व्रत नहीं रखे कोई बात नहीं, पूजा नहीं करे नवरात्रि में कोई बात नहीं, बस यह एक कम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़कर के फल प्राप्त होगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी। इस प्रकार के जानकारी आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाले। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जैन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार के अच्छे जानकारी सीखते क्षमा चाहूंगा करना चाहूंगा। तो इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ऐसे कौन से कार्य करने से बिना व्रत बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती। मैं प्रमाणित जानकारी बताऊंगा। जो जानकारी बताऊंगा शास्त्रों लिखे जानकारी बताऊंगा। और अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी को मानते हैं, माता रानी की आस्था है, माता रानी प्रति अभी की विश्वास है, तो आपको मैंने बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए समय ना लेते हुए आप लोगों को जानकारी बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आपने दुर्गा सप्तष्टी का सिद्ध कुंजिका स्रोत के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी है तो उसमें लिखा होगा, आपने देखा होगा, ना गौचम ना ग्लासराम ना सुक्तम नापि ध्यानम दुर्गा पाठ फलम भेदत अति गुहत्रम देवी देव नापि दुर्लभ। अर्थात भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं कि ना कवच की जरूरत है, ना किसी भी प्रकार की कोई बड़े अनुष्ठान करने की जरूरत है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है। केवल सच्चे मैन से अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मैन के साथ पूरे विश्वास के साथ अगर दुर्गा सप्तष्टी में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कर लेते तो संपूर्ण दुर्गा पाठ के फल उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। जो भी आप व्रत रखे माता रानी के लिए, आप चाहते हैं कि माता रानी की आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो, माता रानी की कृपा मिले, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है, वह चाहते हैं कि आपके अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो आपने नवरात्रि का व्रत रखे हैं तो वो सारे फल अगर आप चाहते हैं और उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तष्टी का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखें, किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाए, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तष्टी में नित्य सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता की पूजा पाठ करने से, नव दुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन करने से जो फल प्राप्त होता है, केवल इस पाठ को सच्चे मैन से अगर एक दिन भर आप जो नवरात्रि के दिन एक दिन बस केवल उसके पूरे रश आपको फल प्राप्त हो जाते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा जो लोग समर्थन, ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। मैं कल की भी वीडियो में बताई हूं। अब कन्या पूजन का बेनिफिट क्या है तो माता रानी स्कंद पुराण में भी लिखे और कई सारे ऐसे हमारे जो है देवी पुराण में भी इसका वर्णित मिलते हैं। माता रानी जितने पूजा पाठ से प्रसन्न होती उतना ज्यादा कन्या भोजन करने से हो जाती हैं, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और जो कन्या होती है नवरात्रि के समय में साक्षात नव दुर्गा के स्वरूप हो जाती हैं। तो आपको जो है कन्या पूजन नहीं कर का रहे, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी कारणवश करने की पूजन नहीं कर का रहे हैं, कन्या भोजन नहीं कर का रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। एक कम जरूर करना जहां पे कन्या भोजन हो रही है, ध्यान से सुनना, जहां पर कन्या भोजन हो रही है वहां पर अब जो है नवरात्रि में चढ़ाई जाने वाले मटक जैसे सिंगरी के हैं, चूड़ी हैं, महावर हैं, बिछिया हैं, जो करधनी होता है, बाजू बंद होते हैं, ये कुछ सामग्री अब जाकर की उनमें भेंट जरूर कर देना। छोटे बच्चे को कन्या भोजन का, कन्या पूजन का उसे फल प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा माना जाता जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर एक बार भी अगर सच्चे मैन से कन्या पूजन कर दे, अपने घर में 9 कन्याओं को बुला करके, एक लांगरोन को साथ में बुला करके अपने घर में अगर कन्या भोजन कर दें, कन्या पूजन कर ले, तो ऐसे व्यक्ति की जीवन में सारे समस्या जड़ से समाप्त हो जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति निर्धन नहीं रहते। आप व्रत रखें या इन रखें, उपवास रखें या ना रखें, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सच्चे निष्ठा के साथ, अगर पूरे विश्वास के साथ अपने घर में कन्या पूजन कर लिए तो नवरात्रि का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाएगा। जो वृद्धा करने से, पूजा पाठ करने से जो फल प्राप्त नहीं हो पता हो, केवल कन्या पूजन करने से मिल जाते हैं। इसके बाद में तीसरा जानकारी बता रहा हूं। ये जानकारी अभी की जिंदगी में बाहर लाएंगे, आपकी जीवन में परेशानी को दूर करेंगे।
यूं कि हम आप लोगों को सरल सरल आसान साधारण सी विधि बताते हैं जिसमें आप सभी दर्शकों की कल्याण छुपा होता है। मैं हर दिन बोलता हूं ना कि प्राचीन ज्ञानी यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का एक छोटा सा परिवार है जिसमें आप मैं सभी सदस्य जुड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में जुड़े सभी लोगों को धर्म की सरकारी हूं और वह मैं आसान विधि भी बताता हूं जिसका आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो, सरल से सरल जानकारी बताता हूं। तो नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्पा का पौधा जरूर लगाने में इसका फायदा भी बताऊंगा। कौन कौन सब कुछ वाला गाना चाहिए हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार का गए हैं। अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगाते हैं, ध्यान से सुनिए, जो सफेद कलर का आधार का पौधा होता है किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं। ये पुष्प वहां पे उपस्थित जो देवी देवता है, मंदिर के में जो रहने वाले देवी देवता हैं, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मंदार का पौधा लगाते हैं तो इसके एक पुष्प अगर आपको भी कोई भी व्यक्ति रख करके चढ़ाते हैं शिव मंदिर में जाकर के, तो आपको एक स्वर्ण डैन के बराबर पुण्य की प्राप्ति होता है। तो मदार के पौधा लगाने से इसमें जो फूल फूलेंगे उजागर की देवी देवताओं को चढ़ाई जाएंगे, तो उसका आपको जो पुण्य की प्राप्ति होगा, जो व्यक्ति चढ़ा रहे हैं उसको आधे फल मिलेंगे और आधे फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो मदार के पौधा अगर कभी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, उनके समीप में जाकर के लगाते हैं, अच्छा पुण्य की प्राप्ति होती है ना। इसमें आपको व्रत करने में, पूजा पाठ करने की जरूरत, बस अब जो कोई पौधा लगा सकें इस श्रेणी में आते हैं। जिससे मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा, सदाबहार हमेशा हरियाली रहते हैं और ये हमेशा फूलते हैं। ऐसे फूल का आपको चयन करना है जो हमेशा फूलते रहे, जिसमें फल फूल आते रहे। तीसरे नंबर पे आते हैं कनेर का पौधा। जो कनेर का पौधा यह देवी मैन का श्रृंगार का गए हैं। कनेर के पौधे से अगर कभी व्यक्ति कनेर की पौधा सफेद कलर के अगर कनेर हैं तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर की पौधा को पार्वती के स्वरूप कहेंगे धर्मशास्त्र में। तो कनेर के पौधा चढ़ने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और गोदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होता है। आप चाहते हो तो गुड़हल के पौधा लगा सकते हैं मंदिर के किनारे में। देवी मंदिर के किनारे में अगर कभी व्यक्ति गुड़हल के फूल के पौधा लगाते हैं तो हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कहे कि गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात मां जगदम्बा का वास होता है। जी हां, ये मैं कोई हवाई बात नहीं करूं, प्रमाणित बात कर रहा हूं। धर्मशास्त्रों में भी लिखा है। अब माता रानी को 56 भोग लगाया या इन लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सभी व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल के पुष्प माता रानी को सच्चे मैन से अगर माला पिरोकर की 21 की संख्या में, 11 की संख्या में चढ़ा दिया जाए तो उसे व्यक्ति को वह मनोकामना पूर्ण होने से सक्षत्रम भी नहीं रोक पाते। गुड़हल के फूल माता रानी को चढ़ने से नवरात्रि में आपने पूजा पाठ व्रत रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ जो है टाइम नहीं दे रहे हैं, तो गुड़हल के फूल माता रानी को नवरात्रि की किसी भी दिन एक दिन 21 माला पिलो करके, माला बनाकर के माता को चढ़ा देना, संपूर्ण व्रत का फल मिल जाएंगे। आपने नवरात्रि के व्रत रखे या ना रखें इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गुड़हल के फूल माता रानी को चढ़ा देना। तो ऐसा का गए हैं कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर नवरात्रि के समय में गुड़हल के पौधा लगा देते हैं और इस पौधे में फूलना शुरू हो जाते हैं, और इस फूल या फूल अगर देवी देवताओं को चढ़ना शुरू हो जाते तो माता रानी के बिल्कुल ही मदद करेंगे, आपके ऊपर अपने कृपा बरसाएंगे, आपके अपने पूर्ण आशीर्वाद देंगे, और जब तक आप इस संसार में जिएंगे भी निर्धन नहीं रहेंगे। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जैन कल्याण करना। इस लग लोगों को इस प्रकार से सरल जानकारी बताया जाते हैं जिसमें आपका अध्यात्म हो, जिसमें आपका भला हो, जिसमें आपका कल्याण छूट हो। तो आज के बाद में बताएंगे जानकारी। आप सभी लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। समाज कल्याण हेतु, माता रानी के आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु इस आगे जरूर शेयर करना। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा जो व्यक्ति इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, माता रानी उन्हें धन दौलत से परिपूर्ण बनाए रखें।